नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ PCS में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफिकल जिज्ञासा नाम की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है और इस सीरीज में ऐसे टॉपिक्स कवर होंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स से लिए जाते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस होगी इसमें और ऐसे भी टॉपिक्स कवर होंगे जो कि आपके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, जिज्ञासा भी पैदा करते हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक जो है वो आज का, दैट इज अफ्रीका इज स्प्लिटिंग, क्या बन रहा है छठा महासागर। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। एक डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, वहां पे डिस्कस भी कर सकते हैं आप। द चैनल नेम इज डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक। अगर आप मुझसे मेल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, द मेल ID इज abhishek.singh@studyIQ.com। हमारे कुछ बैचेस हैं जो कि फाउंडेशन बैचेस हैं स्टेट PCS के, यूपी और बिहार के, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको पूरी लाइव तरीके से यहाँ पे क्लासेस ली जाएंगी, लाइव सेशन होंगे, प्री और मेंस की तैयारी दोनों आपकी करवाई जाएगी। 18 मई से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। मॉर्निंग बैच है, 8 AM से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। बैच 4 है ये। इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। दिस इज द मैजिकल कोड, दिस इज द जादुई कोड AKS लाइव। इसका यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई PCS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड मध्य प्रदेश, तब भी आप जो कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। द कोड इज AKS लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक हमें ये कहता है कि न्यूज में भी था ये, The Great Rift, Africa's splitting plates could give birth to a new ocean, but with consequences. Africa is splitting. अफ्रीका स्प्लिट होने का मतलब क्या है, क्या चीजें स्प्लिट होती हैं, पूरी तरह से हम टॉपिक कवर करेंगे और डीपली कवर करेंगे विद जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये जरूरी है पूरे लेक्चर में कवर करना कि ज्योग्राफी न्यूज से कैसे लिंक्ड है। डाउन टू अर्थ की न्यूज है ये वाली। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी की भी न्यूज है, आप देख पा रहे होंगे। बीबीसी साइंस फोकस की न्यूज है। कुड अफ्रीका सून स्प्लिट इन टू, द बिजार साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन। एज यू कैन सी दीज आर द रियल पिक्चर्स इन अफ्रीका, जहां पे एक रोड जा रही है और रोड स्प्लिट हो चुकी है, स्प्लिटिंग हो रही है और भूमि जो है, वहां की जो जमीन है वो बीच से डिवाइड होती जा रही है। दिस इज द रियल पिक्चर। ये भी एक रियल पिक्चर है। दिस इज द हाईवे, यू कैन सी यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। जो जमीन है जो वहां की, जहां पे खेती भी हो सकती है, और वो पूरी तरीके से डिवाइड होती जा रही है। यू कैन सी दिस आर रियल पिक्चर्स, दीज आर द ओरिजिनल रियल पिक्चर्स अफ्रीका की। तो अगर आपको नहीं पता है तो इट इज हैपनिंग इन रियल। आगे देखते हैं। कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं। पहले कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं कि बेसिक आइडिया आपको हो जाए, क्योंकि ज्योग्राफी से चीजें लिंक करनी है। इस वजह से हमारा जो अभी फोकस एरिया है वो है अफ्रीका, लेकिन अदर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एशिया, हमारा प्यारा भारत इसी कॉन्टिनेंट में आता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे। उसके बगल में वी कैन सी ब्लू कलर में, दिस इज यूरोप। अफ्रीका येलो कलर से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ इस साइड ऑस्ट्रेलिया दिखेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सबसे छोटा एक कॉन्टिनेंट है। दिस साइड यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, एंड लास्टली अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे नीचे आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठेंगे। स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग, इसका रीजन क्या है, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि स्प्लिटिंग हो रही है। आपने रियल पिक्चर्स भी देखी हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। द सेकंड क्वेश्चन इज, डज एनी जियोग्राफिकल थ्योरी सपोर्ट्स दिस, क्या कोई ऐसा भौगोलिक सिद्धांत है जो इसका समर्थन भी करता है। ये अभी हम देखेंगे आगे। द थर्ड क्वेश्चन इज, कैन इट हैपन टू अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, लाइक इन एशिया। कभी ऐसा हो सकता है कि जहां पे प्यारा भारत हमारा देश है, वहां पे ऐसा हो जाए कि कोई कंट्री है या फिर कोई कई सारे देशों का समूह है, वो स्प्लिट होके एशिया से अलग हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हम ये चीज कवर करने वाले हैं पूरे इस वीडियो में, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, डीप कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विल गो टू द बेसिक्स। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो आगे चीजें समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारी जो पृथ्वी है वो बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो लेयर सबसे ऊपर रहती है, आउटर मोस्ट रहती है, उसको बोला जाता है क्रस्ट, जिसपे जो स्थल मंडल होता है जहां पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद आती है मेंटल लेयर। नेक्स्ट उसके बाद आती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कोर, जो कि 2 भागों में बटी रहती है, आउटर कोर और इनर कोर।
क्रस्ट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्रस्टल को बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और दूसरा होता है ओशियानिक क्रस्ट, जिससे जो कि ओशंस को बनाता है। ओशंस के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो वाला पार्ट ओशियानिक क्रस्ट बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि एक साइंटिस्ट हुए 1912 में, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड वेगनर नाम था उनका, जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऐसा बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं और लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले ऐसी कंडीशंस थी कि भाई पूरा जो पृथ्वी थी उसमें एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। उस महाद्वीप का नाम था, उस कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया, और उस महासागर का नाम था पैंथालस्सा। हुआ ऐसा धीरे धीरे कि लगभग आज से लगभग 150 मिलियन ईयर्स पहले ये कंडीशन हुई कि एक जो कॉन्टिनेंट था वो डिवाइड होने लग गया। डिवाइड होके ऐसा पार्ट कॉन्टिनेंट का जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह गया, उत्तरी गोलार्ध में रह गया, उसको बोला गया लॉरेशिया। और ऐसा पार्ट जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में रह गया, उसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। ऐसे चीजें होती गई 100 मिलियन ईयर्स पहले। अभी से लिया जाए तो जो कॉन्टिनेंट्स है वो और ज्यादा दूर होते गए, और आज की स्थिति तो आपको पता ही है कि कैसे पृथ्वी में कंडीशन है, किस तरीके से कॉन्टिनेंट प्लेस्ड हैं। तो ये सिद्धांत दिया गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा और इसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हिंदी में इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलेंगे। इसके बाद आए मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। 1967 में इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। इसके अनुसार उन्होंने बोला कि भाई अल्फ्रेड जी, आपने ये बता दिया कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि महासागरों का क्या। महासागर भी तो मूव करेंगे, तो महासागर भी साथ में मूव कर रहे हैं और साथ में कॉन्टिनेंट्स भी मूव कर रहे हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार में पूरी जो पृथ्वी है वो कई सारी प्लेट्स से मिलकर बनी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बहुत सारी प्लेट से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। और आज का जो सिद्धांत है, आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि अफ्रीका स्प्लिट कर रहा है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अफ्रीका स्प्लिट कर रहा है, ये हमारा पूरा अफ्रीकन प्लेट है ना। जैसे मैंने बताया कई प्लेट से मिलकर बनी है, वैसे ही ये अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहां पे कहां है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहां पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अफ्रीकन प्लेट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी आ रहा है, साथ में ऐसा पार्ट जो कि ओशियंस में कवर होता है वो भी आ रहा है। और साथ में एक और बात यहां समझने वाली है, वो ये है कि जो अफ्रीकन प्लेट है वो बेसिकली दो भागों में बटी हुई है। यहां से दो भागों में बटी हुई है। ऐसी प्लेट जो कि लेफ्ट साइड में है, आप देख पा रहे होंगे, वो नंबर 1 दिया मैंने नाम उसको, और ऐसी प्लेट जो कि राइट साइड में है उसको मैंने नाम दिया नंबर 2 का। द नंबर 1 प्लेट, इसको बोलते हैं नूबियन प्लेट, नूबियन प्लेट। और राइट साइड में जो है सेकंड नंबर की प्लेट है, इसको नाम दिया जाता है सोमाली प्लेट। तो दो प्लेट से मिलकर बनी है अफ्रीकन प्लेट। अब हम देखते हैं कि ये सिचुएशन हो क्या रही है। प्लेट, जैसे हमने देखा अभी न्यूज में कि अफ्रीका स्प्लिट हो रहा है। अगर स्प्लिटिंग होती है तो दो प्लेट्स आपस में दूरी बनाती हैं, दूर जाती हैं आपस से। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसी प्लेट्स को बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स, आपस में डाइवर्ज कर रही हैं और उसके बीच में जो बॉर्डर होती है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर दो प्लेट डाइवर्ज भी कर रही हैं तो किसी और प्लेट से जाके ये कन्वर्ज भी कर रही होंगी। तो एक और टाइप की प्लेट डिस्टेंस होती है, प्लेट बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक हमने देखा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरी हमने देखी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसके अलावा भी एक बाउंड्री रहती है, वो उसमें क्या होता है, उसमें प्लेट्स आपस में स्लाइड करती हैं, ना ही कन्वर्ज करती हैं ना ही डाइवर्ज करती हैं, आपस में स्लाइड करती हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई। तो आप समझते हैं कि आज की अफ्रीका की स्थिति क्या है। अफ्रीका की स्थिति के अनुसार जो स्प्लिटिंग हुई है वो यहां पे हुई है, स्प्लिटिंग इस जगह पे हुई है। ये कंट्री पड़ता है इथियोपिया का, और यहां पे वी कैन सी नूबियन प्लेट, लेफ्ट साइड वाली हमने बताया था अभी आपको न्यूबियन प्लेट है, राइट साइड वाली कौन सी प्लेट है? सोमालियन प्लेट है। और स्प्लिटिंग कहां से हो रही है? इस जगह से हमें शो हो रही है। 2005 में ऐसी कंडीशन सामने आई थी, अभी हम कवर करेंगे कि किस जगह ऐसा हुआ था। यहां पे दो वाटर बॉडीज हैं, एज यू कैन सी, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो रहा है, यहां से डाइवर्जेंस की कंडीशन पैदा हो रही है। न्यूज में क्या था कि टू पार्ट्स ऑफ द अफ्रीकन प्लेट, द नूबियन प्लेट एंड द सोमालियन प्लेट, स्प्लिटिंग अलोंग द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन। मतलब पूर्वी अफ्रीकी दरार क्षेत्र में अफ्रीकी प्लेट दो भागों जो कि
नूबियन और सोमालियन में बट रही हैं। यहां पे रिफ्ट जोन आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द रिफ्ट जोन? तो अभी तक हमने समझा अफ्रीका में अफ्रीका जो है पूरा वो एक अफ्रीकन प्लेट से मिलकर बना हुआ है, बहुत बड़ी प्लेट है, उसमें ओशियानिक पार्ट भी आएगा, उसमें अफ्रीका का कॉन्टिनेंट पार्ट भी आएगा, और दो पार्ट्स हैं, नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट इस जगह से हुआ है, अफ्रीका में। और अभी एक वर्ड नया आया है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन। तो आप देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको भ्रंश बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रिफ्ट वैली कौन सी होती है? रिफ्ट मतलब होता है भ्रंश, और रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली इज अ lowland region that forms where Earth's tectonic plates are moving apart। जब प्लेट्स आपस में से दूर जाती हैं, डिस्टेंस उनके बीच में पैदा होता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है? भ्रंश बन जाता है, भ्रंश घाटी बनने लगती है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो ये कंडीशन इस समय अफ्रीका में बन रही है, जैसा हमने देखा इस जगह पे, इस यहाँ पे भ्रंश घाटी बनना स्टार्ट हो चुकी है। और आज की कंडीशन जो मैंने रियल पिक्चर्स आपको दिखाई थी, वो अफ्रीका की कंडीशंस इस समय है। भ्रंश घाटी की डेफिनेशन हमने देख ली। अब ये इस जगह से, ये मैंने जूम किया है, इस जगह पे होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे है रेड सी और यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां से ये चीजें होना स्टार्ट हो गई हैं। स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में ये कंडीशन आई थी कि अफ्रीका में 35 माइल का एक क्रैक दिखा था। कहां पे? इथियोपियन डेजर्ट में। इथियोपिया का जो रेगिस्तान है, वहां पे 35 माइल्स का, करीबन 50+ किलोमीटर्स का एक क्रैक दिखाई दिया था जमीन में, जो कि डेजर्ट पार्ट है वहां पे। वहां से स्टार्ट हुआ था ये, 2005 की घटना है। और ये किसके अलोंग हो रहा है? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अभी हमने देखा रिफ्ट वैली बनती जाती है अगर प्लेट्स दूर जा रही हैं। तो कौन सी प्लेट्स दूर जा रही हैं? नूबियन प्लेट और दूसरी सोमालियन प्लेट, आपस में से डिस्टेंस हो रहा है और दूर जा रही हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अफ्रीका स्प्लिट्स 6 लैंडलॉक्ड कंट्रीज टू गेट बीचेस एज कॉन्टिनेंट्स स्प्लिट इनटू 2। यहां से जो हमने देखा था अभी, इथियोपिया से ये डिवीजन चल रहा है, और जितनी कंट्रीज बीच में आती जाएंगी, ऐसा फ्यूचर में बोला जा रहा है कि वहां पर वो बीच में, बिकॉज यहाँ पे भ्रंश घाटी बन जाएगी, ओशियानिक पार्ट जो है, बेसिकली रेड सी वाला पार्ट जो था और गल्फ ऑफ एडन वाला पार्ट था, वो वाटर लो लाइंग एरियाज में जाएगा और वहां पे नया ओशियन क्रिएट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन बोली जा रही है। कई सारी कंट्रीज जो कि आजकल लैंड लॉक्ड हैं, इट मींस जो कि जिनके चारों तरफ भूभाग ही है, वो उनके चारों तरफ कोई ओशियानिक पार्ट नहीं है, उनके पास खुद का एक बीच होगा। कंडीशन फ्यूचर में ऐसी हो जाएगी जब यहाँ पे भ्रंश घाटी और दूर होती जाएंगी, तो इस महासागर की बात की जा रही है जो ओशियानिक पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो छठा महासागर ऐसा हो सकता है, अभी नहीं होगा, कई सालों बाद। ये प्रक्रिया होने में बहुत साल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग मिलियन ईयर्स के आसपास लग सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन पहले भी हुई है और आज हमारे सामने ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं होना, और कई सालों में, कई मिलियन ईयर्स में ऐसा होगा भी कि अफ्रीका स्प्लिट हो जाएगा। और ऐसा क्या किसी और कॉन्टिनेंट्स के साथ हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज रहती हैं, डाइवर्जेंस होता है प्लेट्स में, वहां जरूर ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस का क्या आंसर हमने दे दिया। व्हाई इट इज हैपनिंग ये हमने कवर कर लिया कि डाइवर्जेंस हो रहा है प्लेट्स में, और कौन सी प्लेट्स हमने कवर करी थी, नूबियन और सोमालियन, वो हो गया। डज एनी जियोग्राफिकल थ्योरी सपोर्ट्स दिस? यस, दो हमने जियोग्राफिकल थ्योरीज कवर करी। एक थी अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में दिया था उन्होंने। 1967 में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई, उससे चीजें ज्यादा क्लियर हो पा रही हैं। द थर्ड क्वेश्चन वाज, कैन इट हैपन टू अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो? यस, ऑब्वियसली। ऐसी कंट्रीज, ऐसी कॉन्टिनेंट्स जो कि किसी अदर प्लेट से डाइवर्जेंस हो रही है, मतलब दूर जा रहे हैं, वहां डेफिनेटली ये चीज हो सकती है। चलिए एक क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया प्रेजेंटली। आज के समय के अनुसार अगर देखा जाए, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों के घटते क्रम में, यह बात ध्यान रखिएगा, घटते क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? एशिया सबसे नंबर 1 आएगा, या फिर अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका? वी हैव 4 ऑप्शंस। आराम से इसका आप रिप्लाई कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा।
होप आपको ये आज का टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए जो कि ज्योग्राफिकल टॉपिक है, या फिर आपके मन में कोई जिज्ञासा है किसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। वो टॉपिक नेक्स्ट टाइम जरूर डिस्कस होगा। चलिए, धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी IQ PCS।